मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि जो औरतें झाड़ू का अपमान करती हैं उनको कौन सा पाप लगता है। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद मुनि धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहू ने अपनी सास से झाड़ू को छीन कर फेंक दी। तो देवर्षि नारद मुनि के दिमाग में यह बात आ गई कि झाड़ू लगाने वाली महिलाएं और झाड़ू के अपमान करने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती हैं। तो इस शंका के समाधान के लिए देवर्षि नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए सीधे बैकुंठ लोक भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम पहुंच जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को हाथ जोड़कर चरण वंदना करते हैं। तो देवर्षि नारद मुनि को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। बताइए, सब कुशल मंगल है तो देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, हे जगत पालनहार, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है जिसका मैं समाधान चाहता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कैसी शंका? निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करूँगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, रोज झाड़ू का अपमान करने वाली औरतों को कौन सा पाप लगता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण की बात कही है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है तो उसका कल्याण होता है, और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उसे घोर पाप पड़ता है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सच्चे मन से पूरा सुनूंगा और तीनों लोकों में सुनाऊंगा। कृपया आप कथा को सुनाइए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कथा को सुनाते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, अपने घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती हैं, इसे तुम ध्यान सुनो ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और यह 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी लोगों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा भयंकर गरीबी आ सकती है और लोगों के घर में रखी हुई झाड़ू भी लोगों के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, झाड़ू को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए अगर सही तरीके से झाड़ू का इस्तेमाल मनुष्य नहीं करेगा तो झाड़ू इंसान को मालामाल से गरीब बना देगी। सनातन हिंदू धर्म में झाड़ू से जुड़े हुए कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं, इसलिए झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोगों के जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत ही जरूरी है, वरना यह देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी गई हैं। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी विलंब न करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था, प्रतिदिन उठकर तुलसी में जल देता था, उनकी नित्य पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन संतान के अभाव में वो बहुत दुखी थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। तो माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम ममता रखा। ममता बचपन से ही माता पिता की अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए और भगवान श्री राम जी के व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी।
इसलिए व्यापारी और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसे कभी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। उसकी हर एक इच्छा पूर्ण की जाती थी, जैसे कि उसने राजा महाराजा के घर में जन्म लिया हो। अब इधर व्यापारी की अपार धन संपत्ति की वह भी इकलौती वारिस थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार समय के चलते वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप को लिए धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन माता पिता के अति प्रेम और दुलार के कारण वह अत्यंत बिगड़ गई थी। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, गर्वित और अभिमानी हो गया था। वह अपशब्द बोलती थी, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती रहती थी और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने कभी जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था। इस प्रकार समय के चलते वह अपने माता पिता के साथ हठ करने लगी थी। तो फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वह सुधर जाएगी, इसलिए वो ममता के विवाह की चिंता करने लगे। जब वह 18 वर्ष की हुई तो व्यापारी ने ममता के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लाए, परंतु ममता सबको अपमानित कर भगा देती थी। वह किसी से कुछ कहती तो किसी से कुछ कह देती और कभी कभी तो दूल्हा बन कर के आने वाले युवक के ऊपर घर की छत से पानी डाल देती थी। तो उसकी इस प्रकार की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से अब व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, संयोगवश ममता की नज़र वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ज्ञानी युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम राम भजन था। नाम के समान ही वह शांत स्वभाव का बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। वह भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके वह तुलसी में जल देता था और फिर गांव के एक राम मंदिर में जाकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान श्री राम जी की भक्ति और पूजा आराधना करता था। वह बहुत ही सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उस दिन जब ममता अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी तो उसकी नज़र उस सुंदर युवक पर पड़ी। तो देखते ही देखते वह उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देखकर वह प्रेम में पड़ गई। अब क्या था, ममता को राम भजन बहुत पसंद आ गया था। तो उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया कि पिताजी, आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे हैं, लेकिन मैं उसी ज्ञानी युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा, जो साधुओं के साथ पूजा के लिए जा रहा था। तो अपनी बेटी के मुख से यह बातें सुनकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु बेटी की खुशी के लिए अगली सुबह वह दोनों ही युवक के पास गए। तो उसकी कुटिया को देखकर व्यापारी को मन ही मन शंका तो हुआ, परंतु उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं, आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब युवक को पसंद किया तथा क्यों इससे ही विवाह करना चाहती है। तो व्यापारी ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे वत्स, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे परिचय दीजिए। तो राम भजन ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम राम भजन है। मैं एक गरीब पंडित हूँ। घर में मेरे वृद्ध माता पिता हैं और मैं मंदिर में पूजा आराधना करता हूँ, अपना जीवन यापन करता हूँ। कहिए, अब मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तो व्यापारी ने कहा, हे वत्स, यह मेरी कन्या ममता है, जो कि आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तो विस्मय के साथ राम भजन ने कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपके तथा आपकी कन्या के योग वर नहीं हूँ। आपके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे हैं? मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूँगा। तो व्यापारी ने राम भजन को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर लोगे। तब राम भजन
उनकी बात मान गया और फिर योग मुहूर्त के अनुसार ममता का विवाह उससे हो गया। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर विवाह के दिन ममता की माँ ने उसे धार्मिक विधि पूर्ण होने के पश्चात एक झाड़ू दिया और कहा कि बेटी, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है। यह एक शुभ संकेत होता है। लेकिन ममता ने उस झाड़ू को ले लिया और बस बाजू में रख दिया। फिर सारे विधि पूर्ण होने के बाद ममता अपने घर की ओर चली गई। विवाह के पहले ही समय के चलते व्यापारी ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया था तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार करने के उद्देश्य से एक अनाज की दुकान भी शुरू करवा दी ताकि भविष्य में उनका व्यापार अच्छे से बढ़े और उनकी भी तरक्की हो। अब शुरुआती दिनों में ममता प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक सहवास करती थी, परंतु जल्द ही वह अपना असली रंग दिखाने लगी। आलसी और घमंडी होने के कारण वह घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। हर समय घर गंदा रहता था। भोजन के पश्चात बर्तन जैसे के तैसे पड़े रहते थे। हर जगह घर में मकड़ियों के जाले लगे रहते थे। तो फिर एक दिन की बात, जब ममता के पति राम भजन ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ममता, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए तथा सभी प्रकार के गृह कार्य में दक्ष रहना चाहिए। तुम तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हो। तो ममता ने कहा, अजी छोड़िए, आप ऐसी फालतू बातें ना करें तो ही अच्छा है। आज तक मैंने मेरे घर में कोई भी काम नहीं किए और हाँ, आगे भी कुछ नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि सारे काम आपकी माँ को ही करने पड़ रहे हैं तो मैं आज ही पिताजी से कहकर 2-4 नौकर अपने आप ही बुलवा लेती हूँ। वैसे भी यह सब कुछ मेरा ही है तो मुझे काम करने की क्या मजबूरी आ पड़ेगी। तो अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर राम भजन दंग रह गया और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर इसी प्रकार ममता की माँ ने भी उसे कई बार समझाया कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं लेती। तो कुछ दिन बाद राम भजन ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ किया था, परंतु पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण के कारण वह असफल होने लगा। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता। अगर कोई आता था तो उसके निराश चेहरे को देखकर वहाँ से आगे की ओर चला जाता था। तो इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, राम भजन को अपने व्यापार के कार्यों के कारण किसी अन्य नगर में जाना पड़ा। इसलिए वह सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे ही अपने सामान को बांधकर अपनी बैलगाड़ी को लेकर चला गया। तो वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात ममता की सास घर में अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, जो कि उसने अपने पुराने घर से ध्यानपूर्वक ले आई थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अपनी बहू के ऐसे निष्ठुर बर्ताव को देखकर उसे वह कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन उसी दिन संयोग से ममता का ध्यान उसकी सास की झाड़ू पर अचानक से गया, जिसे देखकर उसे याद आया कि मेरी माँ ने भेंट के स्वरूप में शगुन के साथ झाड़ू भी दी थी। इसलिए उसने उसे ढूंढकर निकाला और अपने सास के हाथों में देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब की गरीब ही रहेंगी। यहाँ महल जैसा घर मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है और आप हैं कि वही फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती रहती हैं। चलो अब से आप इस नए झाड़ू से झाड़ू लगाना, और हाँ, उसके बाद मुझे वह पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखना चाहिए। तो बेचारी सास अपनी बहू के तेवर से वाकिफ थी, इसलिए वह चुपचाप रही और कुछ भी नहीं बोली। फिर अगले दिन जब ममता की कुछ सहेलियां उसके घर में आईं और वो सभी बैठकर मज़े से बातें करने लगी, लेकिन तभी अचानक से ममता की सास वहाँ झाड़ू लगाते हुए आई
तो जब ममता की नज़र उस पुराने झाड़ू पर गई तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई और उसने उस झाड़ू को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया और बोली, अरे बुढ़िया, मैंने आपको मना किया था कि इस झाड़ू को घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया, आप तो मेरी ही बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे ही उसूलों के साथ रहना होगा, अन्यथा आपको इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपनी बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी बोल नहीं सकी और अपने वस्त्र तथा कुछ सामान को लेकर वहाँ से चुपचाप अपने पति को साथ लेकर पुराने घर की ओर निकल गई। उन्हें अपनी बहू का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ। तो जब संध्या समय आया, उसके घर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया, फिर सभी को परोसा और सभी लोग ने आनंद के साथ खा लिया। लेकिन जब ममता की बारी आई तो सारा भोजन समाप्त हो गया था। तो आज जीवन में पहली बार उसे भूखा ही सोना पड़ा। फिर अगली सुबह उठते ही उसने घर में गंदगी के कारण झाड़ू को लगाया था, लेकिन जैसे ही उसका काम हो गया तो उसने झाड़ू को घर के कोने में फेंक दिया और उसे पैर से अलमारी के नीचे खिसका दिया। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह झाड़ू को कभी सिर के ऊपर से रख देती, कभी उल्टा टिका देती। वह अक्सर शाम के बाद झाड़ू लगाने लगती थी और कचरा घर से बाहर फेंक देती थी और यह सब शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का अपमान माना गया। परंतु ममता को इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ साधारण काम समझकर कर रही थी। फिर अगली सुबह स्नान आदि करके उसने भोजन बनाया और अपने घर आए सभी मेहमानों को परोसा। लेकिन सभी के भोजन करने के पश्चात आज फिर से ममता के लिए भोजन नहीं बच पाया। तो अब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि मैंने आज रात कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा। तो फिर उसने स्वयं के लिए चावल पकाकर रखा। फिर दूसरे दिन जब ममता ने घर में झाड़ू लगाया, लेकिन आज भी उसने पैर से छूकर बाहर निकाल दिया और स्वच्छता के बाद उसे वैसे ही दरवाजे के पीछे खड़ा रख दिया। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। ममता जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, परंतु उसके घर की नकारात्मकता की समझ उसे नहीं आ रही थी और इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। तो ममता अब अकेली होने के कारण उससे मिलने हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता रहता था, लेकिन जब भी वह उसके लिए भोजन बनाती और पहले से अधिक मात्रा में बनाती, फिर भी वह समाप्त हो जाता था और उसके घर में कुछ होने के बावजूद उसका हाल बुरे से बदतर होता जा रहा था। कहने की बात यह है, वह महल की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण अब वह सूख कर कांटा हो गई थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राम भजन वापस अपने घर में आता है तो वह देखता है कि उस घर में उसके माता पिता नहीं हैं। तो जब उसने पूछा कि अरे भगवान, मेरे माता पिता कहाँ गए? वे काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम जानती हो आखिर वे कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया, इसलिए वे अपने पुराने घर को वापस चले गए। तो इस बात को सुनकर राम भजन को बड़ा ही दुख हुआ और अब वह समझ गया कि ममता को मेरे माता पिता बोझ लगने लगे हैं। इसलिए उस दिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उससे मुँह लगना कितना भारी पड़ सकता था, यह भली भांति जानता था। उसने भोजन किया और शांत चित्त होकर सो गया। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने देखा कि एक संत उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करके चला गया। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि संत ने किसे प्रणाम किया था। फिर अगले दिन से यह रोज का क्रम हो गया। संत प्रतिदिन उनके घर के सामने आता था और हाथ जोड़कर
प्रणाम करता और चला जाता था। और जब धीरे धीरे ममता की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगा, वह अपने पिता से धन मंगवाकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। तो एक दिन राम भजन भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया और माता पिता की सेवा करने लगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह संत महात्मा साक्षात भगवान शिव जी थे, जो ममता को मार्गदर्शन करने हेतु धरती लोक पर एक संत का रूप धारण करके आए थे। क्योंकि ममता के माता पिता ने भगवान शिव जी की खूब पूजा की, इसलिए भक्त वत्सल प्रभु स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आए। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब इधर ममता अकेली रह गई, पर वह संत उस ममता के घर के सामने से रोज गुजरते रहे और प्रणाम करके चले जाते। एक दिन ममता से रहा नहीं गया, वह बाहर निकली और उसने संत से पूछा, आप किसको प्रणाम करते हो और आप यहाँ से रोज क्यों गुजरते हो? तो उस संत ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ कि वह हमारे घर कभी ना आए। तो उस ममता ने पूछा कि ये लक्ष्मी क्या है? तब उस संत ने बोला कि तुम रोज गंदगी से रहती हो, झाड़ू का अपमान करती हो, सुबह नहा धोकर खाना नहीं बनाती हो, यही अलक्ष्मी है, इसीलिए तुम्हारा सब बर्बाद हो गया है। अगर तुम अपने ये कार्य में सुधार लाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, इससे लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। हे कन्या, अब तुम जाओ, अपने पति सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करो। तो ममता उस संत महात्मा को बारंबार प्रणाम करती है और वहाँ से अपने पति के पुराने घर की ओर चली जाती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, यह सब कुछ मेरी ही गलती के कारण हुआ है। तो उसकी सास कहती है, हाँ बेटी, चलो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं और आज सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। राम भजन, चलो अब तुम अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ़ कर दो। इस बेचारी को उस अपने किए पर पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा कर्मों का फल पश्चाताप होता है। फिर वो सभी अपने घर को वापस चले आते हैं। फिर ममता ने अपने घर में आते ही झाड़ू की पूजा की और उस पर हल्दी कुमकुम से उसका टीका किया और तदंतर उसने रसोई में जाकर भोजन बनाया और संत माँ के कहे अनुसार माता अन्नपूर्णा की पूजा की और सारा भोजन पकाया। फिर सभी लोगों ने आनंद के साथ खाया, भोजन का स्वाद लिया। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। आज कई दिनों के बाद ममता ने पहली बार भरपेट भोजन किया। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने कौन कौन सी गलतियां की थी। अब वह पतिव्रता और गृह कार्यों में दक्ष स्त्री बन गई थी। अब हर दिन वह तुलसी में जल देती थी और पूजा आराधना करती थी और सही समय पर घर में सफाई तथा झाड़ू लगाती थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि घर में गंदगी, आलस्य, कटुवाणी और अभिमान से देवी अलक्ष्मी का वास होता है और जीवन में दुख दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव स्वच्छता, मधुर वाणी और विनम्रता का पालन करना है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस कथा को सुनाया। आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।